रात में बारिश में भीगते लड़के को लड़की ने पनाह दी। फिर जो हुआ ना किसी ने सोचा था, ना वो खुद जानती थी कि एक पल की रहमदिली उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी। वो एक सर्द रात थी, एक कांपता लड़का, एक अकेली लड़की और एक दरवाजा जो दिल से खुला। लेकिन उसके पीछे जो कहानी चली वो किसी तूफान से कम नहीं थी जिसे उसने पनाह दी। क्या वह सिर्फ एक मुसाफिर था या फिर एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा? उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, ना वो लड़की और ना ही वो लड़का। तो जानिए उस रात और उस एक फैसले के पीछे छिपा सच जो दिल को झकझोर कर रख देगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की। रात की खामोशी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ साथ बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। एक छोटे से घर में नेहा अकेली बैठी थी। करवटें बदलती रही, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कोने में एक छोटा सा लैंप जल रहा था, दीवारों पर उसकी रोशनी हल्के हल्के कांप रही थी। तभी बिजली की एक तेज चमक हुई, खिड़की का कांच अचानक रोशन हो गया। उसी पल नेहा की आंखें खुली। वो उठी, खिड़की तक गई और बाहर झांका। उसकी नजर घर के दरवाजे के पास बैठे एक भीगे हुए लड़के पर पड़ी। वो कांप रहा था, ठंड से थरथरा रहा था। एक पुराना कंबल उसके शरीर से चिपका था और आंखों में कोई डर नहीं, बस एक थकी हुई खामोशी। नेहा कुछ देर उसे देखती रही, दिल में डर और दया के बीच द्वंद्व चल रहा था। फिर बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? नेहा ने सीधा सवाल किया। माफ कीजिए, मैं रास्ते में था, लड़का बोला। बाइक पंचर हो गई, इतनी रात में कोई मदद नहीं मिली। उस लड़के का नाम था अमन। अगर आप चाहें तो मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा, बस एक कंबल दे दीजिए। नेहा थोड़ी देर चुप रही। उसके मन में हल्का सा डर था, लेकिन अमन की हालत देखकर उस डर की जगह दया जाग उठी। नेहा ने संयमित स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अंदर मत आना, मैं कंबल और लकड़ी दे देती हूं। नेहा थोड़ी देर बाद कंबल और लकड़ियां लेकर आई और दरवाजे के पास रख दी। अमन ने लकड़ियां जलाई, लेकिन बारिश और ठंडी हवा में वो भी बेअसर साबित हो रही थी। ऊपर से कंबल भी भीग चुका था। आग बुझने की कगार पर थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। बिजली फिर से कड़कती है और नेहा की नींद फिर टूटती है। मन में अमन की हालत को लेकर चिंता होने लगी। वो फिर से दरवाजा खोलती है, देखती है अमन एक कोने में सिकुड़ा बैठा है। पूरा शरीर कांप रहा है, दांत बज रहे हैं, चेहरा नीला पड़ चुका था। नेहा का दिल भर आता है, उसका मानवता भरा दिल। अब और कुछ सोच नहीं पाता। नेहा ने कहा, अंदर आ जाओ। अमन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं बाहर ही ठीक हूं, डरो मत, अब भरोसा है मुझे। अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। कुछ सेकंड्स रुककर अमन कांपते कदमों से अंदर आता है। नेहा उसे सूखा कपड़ा और एक पुराना स्वेटर देती है। नेहा ने उदासी से कहा, ये मेरे पति के हैं, अब वो नहीं है, बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। अमन कपड़े बदलता है। नेहा चारपाई की ओर इशारा करती है। नेहा ने नरम स्वर में कहा, वही लेट जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। अमन विनम्रता से कहता है, नहीं, आप लेट जाइए, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। नेहा ने दृढ़ता से कहा, घर में और बिस्तर नहीं है और ठंड में बैठने का मतलब है बीमारी। मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। अमन कुछ नहीं कहता, चारपाई पर लेट जाता है। उसके होंठों पर पहली बार एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। पहली बार उसे सुकून मिला था। नेहा अंदर जाकर 2 कप चाय बनाकर लाती है। अमन थोड़ा हैरान था। उसने पूछा,
आपने खुद कहा था कि डर लगता है, फिर भी इतना सब मेरे लिए। नेहा ने जवाब दिया, कभी कभी अकेलेपन से डर कम हो जाता है। इंसान का दर्द ज्यादा बड़ा लगने लगता है। चाय की गर्मी और मानवीय जुड़ाव की शुरुआत हो चुकी थी। नेहा पूछती है, इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? अमन ने बताया, दीदी के घर से लौट रहा था। जीजा ने बाइक मंगवाई थी, रास्ते में पंचर हो गया और पैसे भी खत्म हो गए। नेहा ने फिर पूछा, माँ बाप कहाँ हैं? शिवपुरी के एक गांव में रहते हैं, जड़ी बूटी बेचते हैं। मैं भी करता था, लेकिन अब कुछ अलग करना चाहता हूं। नेहा मुस्कुराई, सपना देखना अच्छी बात है। फिर अमन ने पूछा, और आप अकेली क्यों हैं? नेहा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, यह घर कभी मेरी दादी का था, शादी हुई थी, लेकिन जिसने शादी की वो मुझे छोड़ गया, किसी और के साथ चला गया। कुछ पल चुप रहने के बाद नेहा ने आगे कहा, अब एक स्कूल में पढ़ाती हूं। बच्चों की मासूमियत ही मुझे जिंदगी से जोड़ती है। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन हर शब्द के पीछे एक गहरा अकेलापन। अमन बोला, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। नेहा ने उत्तर दिया, हिम्मत तब करनी पड़ती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। रात की सर्दी और भीतर की बातें दोनों एक जैसा असर कर रही थी। अमन ने कहा, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप चाहें तो इस बिस्तर में बैठ सकती है, मैं दूर एक तरफ रहूंगा। नेहा पहले चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ ठंड से बचने के लिए। दोनों एक एक कोने में बैठे और फिर जो बातें शुरू हुई वो देर रात तक चलती रही। सुबह हुई, नेहा ने फिर से चाय बनाकर लाई। चाय लेते हुए अमन ने कहा, अब चलना चाहिए, कोई देख लेगा तो आपके लिए गलतफहमी होगी। नेहा मुस्कुराई और बोली, अभी दुकानें भी तो नहीं खुली। कुछ देर और बैठे, फिर जब दुकानें खुलने लगी अमन चलने को हुआ, लेकिन रुक गया, मुड़ा और फिर बोला, क्या आप मेरी एक मदद और करेंगी? मुझे 100 रुपए चाहिए, पंचर बनवाना है, लौटा कर दे दूंगा। नेहा चुपचाप मुस्कुराई, 100 रुपए पकड़ाए और कहा, यह भी पूछने की बात थी। अमन ने पैसे लिए और कहा, मैं जरूर लौटूंगा, पैसे देने नहीं, कुछ पल चुराने। 3 दिन बाद अमन अपने गांव लौटा। मां की आंखें दरवाजे पर टिकी थी, पिता की चुप्पी जैसे सवाल पूछ रही थी। अमन ने सब कुछ बता दिया। मां ने समझाया, बेटा, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन आंख बंद कर भरोसा भी मत करो। अमन चुप था, लेकिन दिल के भीतर कुछ चल रहा था। चौथे दिन वो फिर उसी घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अमन ने जवाब दिया, मैं हूं, जो बारिश में भीग गया था। दरवाजा खुला, सामने नेहा की मुस्कान। नेहा ने पूछा, इतनी जल्दी लौट आए? अमन ने नजरें झुकाते हुए कहा, भूलता अगर तो खुद को खो देता। उसने 100 रुपए लौटाए, फिर झिझकते हुए कहा, अगर आप कहें तो आज की रात मैं यहीं रुक जाऊं, इस बार ठंड से नहीं, बस कुछ वक्त बिताने की जिद है। नेहा ने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अब ये आना जाना एक आदत बन गया था। अब नेहा संगीता के नाम से जानी जाती थी और अमन की जिंदगी में वो सिर्फ एक मददगार नहीं, एक साथी जैसी बन चुकी थी। 6 महीने बीते। एक दिन गांव की एक औरत ने अमन को संगीता के घर से निकलते देख लिया। बातें फैलने लगी। अमन जानता था, अब चुप रहना मतलब संगीता को समाज की बातों के हवाले करना। उसी शाम उसने संगीता से कहा, क्यों न इस रिश्ते को एक नाम दे दे? शादी का नाम? संगीता की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे मां बाप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं उम्र में बड़ी हूं, तलाकशुदा हूं। अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सब बता दिया है। उन्होंने कहा, तू खुश है तो हम भी खुश हैं। कुछ हफ्तों बाद संगीता और अमन की सादी सी शादी हुई। मंदिर में दोनों हाथ थामे बैठे थे।
अमन की आंखों में वही सर्द रात तैर रही थी जब संगीता ने उसे कंबल दिया था, और आज उसी औरत को वो जिंदगी भर की छाव दे रहा था। गांव लौटने पर कुछ लोग अब भी सवाल कर रहे थे। अमन ने सबके सामने कहा, जिसने मुझे बारिश में ठंड से बचाया, अब मैं उसे जिंदगी भर तन्हाई से बचाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।